आज तक कोई वीडियो शेयर करी या नहीं करी आपने मेरी, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर करना ज्यादा से ज्यादा जितना हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। ये जो रिजर्वेशन का जितना भी ये मुद्दा चल रहा है उसको ऊपर ये वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। शुरुआत से बताना चाहता हूँ आप सब, विज्ञान के अकॉर्डिंग मानव इतिहास का जो जन्म है, मानव ने जब से दिमाग लगाना शुरू किया अपना, उस युग को पाषाण काल युग माना जाता है। ये लगभग 35 लाख वर्ष पहले से शुरू हुआ, जो 3000 BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा तक चलाई। अपने शास्त्रों के और पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग जब एंड हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, और जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग के अंदर आप सभी को अलग अलग वर्णों में विभाजित नहीं किया, जातियों में नहीं बांटा, तो आप सब क्यों बटे हुए हो? मुझे एक चीज बताइए, क्यों बटे आप सब? वो सारे गुण अपने जीवन में उतारना चाहते हैं आप, जो श्री राम ने अपने जीवन काल में देखे थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी देखा, जो आज का युवा नहीं देख सकता, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। भगवान श्री राम ने जो वर्ण थे अपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जन्म के आधार पर कभी भी वर्णों को विभाजित नहीं किया गया था और इंसानों को नहीं बांटा गया था। जब किसी का जन्म होता था, उसके बाद वो अगर व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा। चाहे उसने अभी के हिसाब से जो शूद्र अपन मानते हैं, अगर शूद्र योनि में उसने जन्म लिया है और वो व्यापार कर रहा है बड़ा होके थोड़े समय बाद में, तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर वो सेना में भर्ती हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और अगर वो ग्रंथ और उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह, इन सब का उसको अगर ज्ञान रहा तो, या पूजा पाठ उसने करी, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि, इवन जो माता सीता ने अपना जो वनवास भोगा था, वो महर्षि वाल्मीकि के जो आश्रम में था वही भोगा था। अभी भी भारत के अनेकों मंदिर में शूद्र वर्ण से लोग ब्राह्मण वर्ण के अंदर हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कास्टिज्म की वजह से और नैरेटिव की वजह से आपके सामने से ये सारी बातें छुपा दी जाती। ये जो जाति व्यवस्था है, ये भगवान प्रभु श्री राम के लाखों वर्षों के बाद उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल के अंदर जो सामूहिक समूह शक्तिशाली थे, उन्होंने अपना स्थापत्य जमाने के लिए जो लचीली वर्ण व्यवस्था थी उसको कठोर बना दिया और उसको जन्म के आधार पर स्थापित कर दिया। तो ये आपके प्रभु श्री राम के कहने पर ये सारा सब कुछ नहीं किया गया, जो अभी तक आप उत्तर वैदिक काल से जो ये व्यवस्था चली आ रही है उसको आप लोगों ने अपना रखा है। और ये आने वाले समय में आप सभी पर बहुत ज्यादा भारी भी पड़ने वाला है। आपका इतिहास आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपके पूर्वजों ने किया है, उन्हीं के चरण कमलों पर आपको चलना है। प्रभु श्री राम भी आपके पूर्वज है, महाराणा प्रताप भी आपके पूर्वज है, पृथ्वीराज चौहान, जितने भी सनातन संस्कृति में योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, वो सब आपके पूर्वज हैं। तो आपको आने वाले समय को देखते हुए कास्टिज्म को भूलना पड़ेगा, और जो प्रभु श्री राम जिस प्रकार अपना उन्होंने जीवन व्यापन किया, वैसे आप सबको व्यापन करना पड़ेगा। गुप्त काल के अंदर क्या होता था, जितने भी वर्ण थे जो जाति के अंदर बटे, बाद में उन्होंने अपने स्वयं के फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए, जितनी भी जातियां थी, वो सारी जातियां अपने फायदे के लिए, उनके व्यापार और जो स्वयं की जाति उन्होंने बनाई थी उसके अंदर उन्होंने विवाह करना शुरू कर दिया। ये वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के बाद जो जाति व्यवस्था में विवाह होने लगे, ये प्रथम बार हुआ कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से विवाह नहीं हुए, फिर जाति व्यवस्था के हिसाब से विवाह होना शुरू हो गया। गुप्त काल के अंदर जाति व्यवस्था में बंटने के बाद भी सनातन के अंदर इतनी फूट नहीं आई थी जितनी फूट अंग्रेजों ने 1901 के अंदर हर्बर्ट ने जब जनगणना करवाई थी,
तो भारतीयों को नाक नक्शों के आधार पर और आधिकारिक रूप से वर्गीकृत कर दिया और लगभग 5-7 हजार जातियों में अलग अलग बांट दिया। और उसी परंपरा को बाद में जितने भी राजनीतिक दल आए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जनरल, एसटी, ओबीसी जितने भी ये वर्ग बना रखे हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अभी तक सनातन को बांट के रखा हुआ है, जो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय को देखते हुए सनातन को अगर जिंदा रखना है आपको, तो सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा, कास्टिज्म को भूलना पड़ेगा। आप सभी एक हैं, इस पर आपको गौर करना होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।